आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं तारीख़ शहर औरंगाबाद के एक तारीख़ी रोशन गेट पर मौजूद हूं और आज देख रहे हैं आप कि रमज़ान का आखिरी हफ्ता चल रहा है और इस सप्ताह में हम देखते हैं पूरे देश भर में एक हिंदू मुस्लिम एकता पे आधारित इफ्तार कार्यक्रम किए जाते हैं। सभी धर्म समाज के लोग आते हैं, सभी ऑल पार्टीज़ के लोग आते हैं। एक संदेश देने का प्रयास किया जाता है कि हम पहले भी एक थे, आज भी एक है, हमेशा एक रहेंगे। और कहने के आज के माहौल में एक दूरी या नफरतों को जो बाज़ार गर्मा गया है उसको कम करना, उसको ख़त्म करने का भी कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनता है। तो आज आप देख सकते हैं, मैं कैमरा मैन कहूँगा, ये आम आदमी पार्टी है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है और जो रिक्शा चालक मालक के तमाम जिम्मेदार हैं, ये सब आज एकजुट हैं और ये संदेश दिया जा रहा है कि आज हमारे देश में, हमारे समाज में और ख़ासकर औरंगाबाद और महाराष्ट्र में जहाँ पर एक कई तरह के वातावरण चल रहे हैं, ऐसे हालात में इस तरह के कार्यक्रम होना और प्यार का एकता का संदेश जाना बेहद ज़रूरी है। चलिए उनसे जो मेहमान आए हैं उनसे कुछ बात करते हैं। सर, आप जिला अध्यक्ष हैं, आपका शुभ नाम बोलिएगा और इसके बारे में आप थोड़ा संदेश दीजिए। मैं रघुनाथ दादा पाटिल, आम आदमी पार्टी का ज़िला अध्यक्ष। ये जो आजकल जो माहौल बन रहा है तो ये तो पूरी सियासी और फैसिस्टों की राजनीति है। आम जनता को इससे कोई लेना देना है नहीं। दरअसल हमारे ये कभी मुद्दे थे ही नहीं। आज हम जहाँ पे खड़े हैं, ये रोशन गेट, ये हमारी हिंदू और मुस्लिम एकता की जो मिसाल है और उसी का जो आज उजाला है, उसी की वजह से गेट भी रोशन हो चुका है। और हम मानते हैं कि इस हिंदू मुस्लिम इस तहज़ीब को हम आगे लेके जाने में, इसी बात पे हम यकीन करते हैं कि हमारा भाईचारा बना रहे। सर, अभी हमने मीडिया में देखा है, ये सवाल ज़रा इससे हटके है, आप केजरीवाल की सरकार दिल्ली में है, वहाँ पर बिल्डर चला है। अब मैंने मीडिया में देखा है, वो सारी बातें हैं कि वहाँ पर कहने कि केजरीवाल सरकार का भी कर्तव्य था कि कुछ आगे बढ़ते, कुछ गलत भी बोली है, कुछ बातें चल रही व्हाट्सएप फेसबुक पे, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप स्पष्ट रूप से? दरअसल क्या है कि दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार का मॉडल है वो तो हम बुनियादी ज़रूरतों पे ही ध्यान देते हैं। ये सब बातें, कहीं सुनी बातें, ये प्रोपोगंडा करना, ये फैसिस्ट शक्तियों का ये पहले से हथियार रहा है। ये जैसा गोबेल्स नीति कहा जाता था कि धीरे धीरे बातें बताने की और झूठ बोलने का कान में और फिर उसी का प्रोपोगंडा करने का। और आजकल तो सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, इसके ज़रिए तो खुद किसी बीजेपी के एक लीडर ने खुद बोला था कि 86 लाख लोग ये उनका सोशल मीडिया का आईटी सेल चलाते हैं। तो आप समझ रहे होंगे, सच को बताने के लिए इतने लोगों की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम दिल से दिल की बात करें तो प्यार बराबर बगैर बोले भी जहाँ पहुँचना है वहाँ पे पहुँच जाता है। ये तो हम तो फिल्मों में भी देखते हैं कि हम आंखों से बात कर सकते, अपनी भावनाओं से बात कर सकते, एक दूसरे के साथ मिलजुल के बात कर सकते। तो इसी हम हिंदू मुस्लिम का एकता को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आप फिलहाल क्योंकि आप महाराष्ट्र में हैं, औरंगाबाद में है, मेरा सीधा सवाल ये है, जनता की मन की बात है, आम आदमी का पार्टी का अजान को लेकर भूमि की जो राजनीति चढ़ी, स्पष्ट रूप से आपका पक्ष क्या है, भूमिका क्या है? दरअसल हम ये सोचते हैं कि हर एक धर्म को अपनी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है कि हम अपने धर्म के हिसाब से अपना ये कर सकते हैं। तो हमारे अहम मुद्दे तो है कि यहाँ की जनता को पीने का पानी चाहिए, यहाँ की जनता को खूबसूरत और अच्छे रोड चाहिए, बेहतर शिक्षा चाहिए। जालना का शेख अंसार कलेक्टर बन सकता था, तो मैं सोचता हूँ कि इस बस्ती से भी 10 लोग बच्चे कलेक्टर बने, हमें हाथ को काम मिले। मैं इन सब बुनियादी चीज़ों के तरफ आपका और सभी का ध्यान खींचना चाहूँगा कि हमारे मुद्दे ये हैं। और रहा दूसरा कि हमारा इबादत करने का तरीका, तो हर धर्म का अपना एक अलग तरीका है। और इससे ये जो विज्ञान ने जो शोध लगाए, तो इन शोध के बगैर भी हम अपनी इबादत या प्रार्थना भगवान तक या अल्लाह तक बिल्कुल पहुंचा सकते। उसके लिए हमें इस राजनीति में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारा सोचना है। आम आदमी पार्टी औरंगाबाद, मैं प्रचार समिति का प्रमुख हूँ और आज इस रमज़ान के पवित्र महीने में हमने पार्टी की ओर से ख्वाजा भाई चालक मालक संगठन, जो इनकी रिक्शा यूनियन के 4 अध्यक्ष हैं, इनके पुढारका से और दादा और हम सब लोग मिलके यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल कायम करने के लिए हमने उनको दावत दी थी और वो लोगों ने हमारी दावत को स्वीकारा है, जिसमें हमारे पुराने जो तो साथी एडवोकेट प्रधान पाटिल सर और प्रशांत निंगड़े सर, विनोद झारे सर और सदाशिव काका, एडवोकेट चंद्र टीके,
और सूबेदार इरशाद खान साहब और सभी हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी, नागरे पाटिल और चौई साहब, इमरान साहब वगैरह वगैरह, ये जो है सब लोग जो है तो यहाँ पर आके आज एकता और अखंडता का सबूत दे रहे। भले माहौल कुछ भी हो जाए, हमारे भारत की सरजमीन में इस किस्म की जो तो तासीर है, ये मिट्टी में ऐसी तासीर है कि हम कभी अलग जुदा जुदा हो ही नहीं सकते। भले कितना भी लोग अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपना ले, लेकिन आप लोग देखे होंगे कि हम 50 और 60 साल के वर्ष से जो है तो देखने आ रहे हैं कि कितने दंगे और कितने फसाद जो है पिछले काल के अंदर दूसरे जो भी सरकारें थी, कितने दंगे फसाद हुए, कितना माहौल तेड़ निर्माण करने की लोगों ने कोशिश करा, लेकिन फिर आज हम फिर जो है तो एक हो जाते हैं। ये हमारी मिट्टी के अंदर खासियत है। ये तो मैं कभी जो है हमेशा जो तो हर जगह पर इसी बात की बात करता हूँ कि हमारी मिट्टी में एक ऐसी तासीर है। मैं जिस गांव से जो तो बिलोंग करता हूँ, पैठन में, हमारे पास मेरे अड़ोस पड़ोस दीवार को दीवार जो है तो सभी हिंदू समाज के लोगों के जो तो घर है। किसी मुसलमान को और किसी हिंदू को कभी ये महसूस नहीं होता कि अरे ये बाजू में जो है तो हमारे गणेश रहता है, कुछ अपने खिलाफ साजिश तो नहीं, वो भी आराम से सो रहा, हम भी आराम से सो रहे। धाबे पे बाजू सोता, उन्हें आवाज़ देता, पानी अगर तुझे तो बोला हाँ पानी आनते थे, हमको महसूस ही नहीं होता। पर क्या है, कुछ राजकारण के लिए यहाँ पर जो गलत तरीके से हर समय पे आज कोई मुद्दा उठाएंगे तो कल अपन इसको सॉल्व करेंगे तो कल वो दूसरा मुद्दा उठाएंगे। इनको सिर्फ जो है आज जो आघाड़ी सरकार अच्छी चल रही है तो उसको सिर्फ उनको हटाकर जो तो कुर्सी की लालसा है, इससे अलावा और कुछ भी नहीं। इस इफ्तार कार्यक्रम में, दावत इफ्तार में सभी पक्ष के लोग शामिल हैं। मेरे सामने मौजूद हैं, राष्ट्रवादी के हैं। सर, आपका पूरा नाम बोलिएगा, पद बोलिएगा और इस अवसर पे आपकी प्रतिक्रिया दीजिए। आज बहुत ज़रूरत हो रही है हिंदू मुस्लिम एकता की। मैं एडवोकेट लक्ष्मण पाटिल प्रधान, जनरल सेक्रेटरी वक्ता सेल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। आज इस मौके पे हमारे पुराने सहकारी और दोस्त मोहम्मद बशीर भाई, जो मैं आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष था, उन्होंने आज मुझे आमंत्रण दिया कि प्रधान साहब, आज जो अपने महाराष्ट्र में लोग बोल रहे कि जातिवाद चल रहा है, और हमारे शरद पवार साहब, इन्होंने कभी ही जातिवाद करा नहीं है। हमारे शरद पवार साहब का महात्मा फुले, शाहू, अंबेडकर, इनका जो बताया मार्ग है, वो मार्ग पर चलने का सब लोगों को उन्होंने बताया है और हम उनके मार्ग से चल रहे हैं। और आज का जो हिंदू मुस्लिम जो चल रहा, ये बताने के लिए मैं आया, क्यों कि आम आदमी पार्टी के बशीर भाई हो, लेकिन हमारा भाईचारा तो रहना चाहिए। सब लोगों ने, हिंदू मुस्लिम भी रहे तो सब भाई भाई रहना चाहिए। अपने अपने घर में तुम पूजा अर्चा करो, अपने अपने घर में क्या करने का करो, लेकिन बाहर जाके हम यही करेंगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अपने मस्जिद में, मंदिर में तुम पूजा करो, लेकिन अपने अपने में झगड़ा ये नहीं करना चाहिए। इस मुकाम पे मैं आया हूँ और सब लोगों को यही बोल रहा मैं कि भाई आप आपस में भाईचारा रखो। ख्वाजा किस्मत वाला, लोडिंग चालक मालक संगठन गया, औरंगाबाद शहर का अध्यक्ष। मैं जितने भी मेहमान खुसूसी हमारे पास आए हुए हैं, हिंदू मुस्लिम एकता का जो बनाए हुए हमारे पास में जो प्रोग्राम रखा था मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह वो सक्सेस हुआ। और अल्लाह का एहसान बहुत बड़ा करम है कि जितने मेरे भाई लोग हैं जो इस चीज़ से टूट गए थे, जो दूसरी पार्टियों में चले गए थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको इन्वाइट किया, बशीर भाई ने इन्वाइट किए। अल्हम्दुलिल्लाह वो औरंगाबाद में अपने रोशन गेट पे आए और इफ्तार में आए और मेरा सहभाग किया, मेरा हिम्मत अफजाई की और बढ़ाया। मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं इरशाद खान, सूबेदार इरशाद खान, माजी सैनिक और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रहा हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इसमें हर मज़हब के, हर धर्म के लोग आए एक साथ। हमने यहाँ एक चीज़ का दिखाया कि हम एक हैं, चाहे हमारे में कितना भी तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम अलग नहीं होने वाले हैं। हमारे सारे भाई, हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब मिल के इकट्ठे हुए हैं आज। और सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ने आकर ये हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा साथ दिया। रामकृष्ण घारे, राज्य कमिटी सदस्य आम आदमी पार्टी औरंगाबाद। आणि आज बशीर भाई यांनी जे इफ्तार पार्टी केली, जे हिंदू मुस्लिम सर्व लोकांना घेऊन सोबत चालण्याचा जे त्यांचा प्रयत्न आहे, खास कौतुकास्पद आहे। आमचे जे सर्व आज सक्रिय कार्यकर्ते, इथले आमचे सर्व जिथले पदाधिकारी जे आम आदमी पार्टीचे केजरीवालच्या यांच्यावर चालतात, केजरीवाल जे आहेत ते खास म्हणजेच अन्न वस्त्र निवारा, जे आंबेडकरवादी जे तत्व आहे, जे गरिबांचं तत्व आहे, आणि खास
खास जे मनुवाद्याच्या विरोधात लढणारे एकमेव भारतातले जर कोणी व्यक्ती असेल तर ते केजरीवाल आहे. कारण की आम आदमीच्या ज्या गरजा आहेत, अन्न वस्त्र निवारा, त्याच्यावर ते लढतात. आणि दुसरे जे आहे त्यांचं कुठे म्हणतात की आम्हाला गॅस लाईन टाकतात, पाणी नाही येतं का नळाला आपल्या औरंगाबादला, आणि ते म्हणते घरात तुम्हाला नळ गॅस लाईन आणतात. शक्यच नाही ना त्या गोष्टी. आधी नळ इलेक्ट्रिक काय आले औरंगाबादमध्ये, याच्यावर केजरीवाल साहेबांनी दिल्लीला खूप काम केलं. त्याचा रिझल्ट पंजाबला आला, त्याच्यानंतर महाराष्ट्रात येणार. महाराष्ट्रात हमखास पूर्ण आम आदमी पार्टी येणार. जेवढे आमचे कार्यकर्ते कुठलेही शोबाज नाहीत, कुठले स्टंटबाज नाहीत. त्यांच्या मनामध्ये फक्त अन्न वस्त्र निवारा या केजरीवालच्या विचारानं आम्ही काम करतो. हे आमचे जे बशीर भाई ज्यांनी हा प्रोग्राम अरेंज केला हिंदू मुस्लिम एकतेचा, खूप कौतुकास्पद आहे. त्याच्यामुळे मी त्यांचे अभिनंदन करतो आणि आपल्या चॅनलचा धन्यवाद करतो. इस पवित्र रमज़ान महीने में आज हम आम आदमी पार्टी की तरफ से जो ये इफ्तार पार्टी आयोजित की गई, जो हमारे बशीर भाई और ख्वाजा किस्मत वाले, इन हमारे भाइयों ने इसमें ज़्यादा आगे पुढाकार लेके ये सब प्रोग्राम अरेंज किया. तो हम चाहते इस मौके पे ये बोलना कि हमारा जो भाईचारा है, हमारा जो आपस में एक दूसरे के साथ मेलजोल है, ये आगे भी इसी तरह से बरकरार रहे. हम किसी भी कौमी झगड़ा या किसी तरह का भूंगा या मंदिर मस्जिद इन मसलों में ना उलझे. इसीलिए हम पूरी तरह से दिल से कोशिश करते हैं हम सब में एक दूसरे के साथ में मेलजोल बढ़ाकर हम इस कौमी एकता को आगे बढ़ाएं और फिर आगे की अपनी दुआ हम सब मिलके अब दुआ पढ़ेंगे और फिर इफ्तार पढ़ना शुरू करेंगे. अल्लाहुम्मा लका सुनतो वो बेका मन तो वो अल्लाह तवक्कल तो अल्लाह रिस्के का वो अफ्तर तो वो तकब्बल मिन्नी. बिस्मिल्लाह बोलिए साहब. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि रसूल करीम अम्मा बाद. और अभी जो है तो इफ्तार का वक्त आ रहा, तो मैं बोलता हूँ उसके पहले अपन दुआ पढ़ लेंगे. पढ़ लेते ना? नहीं अभी इफ्तार के बाद कौमी एकता के ऊपर हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए जो तो एकता और अखंडता के लिए कार्यक्रम रखा गया है. और आज कार्यक्रम में हमने जो है मेहमानों खुसूसी रघुनाथ दादा पाटील आम आदमी पार्टी जिल्हा अध्यक्ष आणि सदाशिव पाटिल साहब काका मराठवाड़ा के जो है तो सदस्य इंगड़े साहब और हमारे प्रधान पाटिल सर जो एडवोकेट प्रधान है, जो बहुत सारे ज़माने से हमारे पार्टी में भी जो है जिला अध्यक्ष रह चुके और इनका बहुत सभी धर्मों जातियों को लेकर चलने का ये बहुत गरीब लोगों के काम करते हैं सर. और विनोद जारी जी जो है तो हमारे महाराष्ट्र टीम से थे, सैयद अमजद जी, जादव साहब और आज का कार्यपालक संगठन आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष जनाब ख्वाजा भाई साहब किस्मत वाले, इनके पुढारका में जो तो कार्यक्रम रखा गया है. अल्लाह से दुआ है कि हमारे मुल्क में खुशहाली और भाईचारा है. सभी जाति धर्म के लोग एकता और अखंडता हमारा जैसा पहले से कार्यक्रम चल रहा है, हम जैसा मिलजुल के रहते हैं, इसी प्रकार से मिलजुल के रहने के लिए आगे अल्लाह से हम जो है तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है तो खुशहाली लाए और भाईचारा पैदा करे और मुल्क की एकता और अखंडता बरकरार रहे. अब जो तो थोड़ी देर में जो है दुआ होंगी और फिर जो है तो हम इफ्तार जो है